किंतु जिन्होंने पूर्णतः वस्त्र का त्याग किया है, भगवान जैसे जिन लिंग को धारण करता है उसकी बात न्यारी है। बाकी सबके लिए यह चाहे पुरुष हो चाहे वह महिला हो, सबके लिए वस्त्र शुद्ध है तो ही श्रमण लोग उनके हाथ से आहार कर लेते हैं। यदि कोई नग्न है तो नहीं एक ही वस्त्र पहन करके आता है तो भी उसको उसके हाथ से नहीं ले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ वस्त्र शुद्ध हो और वह एक नहीं हो, कम से कम 2 हो। और इसी प्रकार वस्त्र से जब गालन जल का होता है उसमें भी कितना पल्ला बना करके उसको छाना जाता जल को, ये भी विधान दिया गया है। इतावता ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति करुणा के धारक है ऐसे गृहस्थ इस वस्त्र से युक्त रहते हैं। धीरे धीरे इस वस्त्र के स्थान पर विदेशी वस्त्र आ रहे हैं और वह स्वतंत्रता के बाद से विशेष रूप से प्रचलन में आ गए हैं। अब उसको समझ करके ही आप लोग इससे दूर रह सकते हैं। उस वस्त्र के निर्माण करते समय सूत टूट न जाए इसके लिए मटन मांस का ऐसे लेप किया जाता है जिसके कारण वह यंत्र के मार को सहन करके टूटता नहीं टूटा हुआ वह सूत ही वस्त्र का रूप धारण करता। किंतु हथकरघा में इसका विकल्प माड़ वगैरह जो रखे हैं जो अहिंसक तत्वों से बनते हैं। आप लोग जानकार हैं, अब ज्ञान तो आप लोगों को हो गया है। आपको दयामय धर्म को कभी भूलना नहीं है। यदि आप भगवान के पास बैठना चाहते हैं तो और कोई पास बैठ नहीं सकता। दयामय धर्म से जो भीगा हुआ जिसका शरीर है, मन है, वचन है, काय है, वही व्यक्ति कर सकता। सम्यक दर्शन के साथ अहिंसा का संबंध, सम्यक दर्शन के साथ करुणा, दया और अनुकंपा इत्यादि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके 8 अंगों में भी इसके लिए स्थान दिया गया है। वे क्या है? तो आचार्य कहते हैं वात्सल्य अंग भी उसी का रूप है। यदि व्यक्ति जीव दूसरे जीव के प्रति वात्सल्य नहीं रखेगा तो 3 काल में अपने आप का और दूसरे का उद्धार नहीं कर सकेगा, उसके लिए सहायक सुख में नहीं बन सकेगा, उसके दुख को वह दूर नहीं कर सकता। इसलिए वात्सल्य अंग के अभाव में सम्यक दर्शन भी अधूरा है। और 8 अंग और भी बताए। इस प्रकार सम्यक दर्शन में अनुकंपा, दया, वात्सल्य आदि आदि रखा। यदि कोई मान लो जीव सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय से स्खलित हो रहा हो तो उसके प्रति मन में वात्सल्य रखते हुए ही उसके ऊपर करुणा करके उसको स्थितीकरण उसकी कर लिया जाता है। नहीं पूर्व स्थान तक लाने के लिए उसके लिए वात्सल्य अथवा करुणा आवश्यक है, ऐसा कहा है। जैसे माँ एक लड़का छोटा है, समझदार है नहीं और मलादिक में लिप्त हो जाता है, अज्ञान होने के कारण अपने हाथों से ही उस मल को दूर कर देती है, तब कहीं जाकर के वह बड़ा होता है। उसी प्रकार आप धर्मात्मा हैं, दूसरे को यदि धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, उसके सारी गलतियों को दूर करने के लिए उसके ऊपर अनुकंपा रख करके अज्ञानी है आज निकल समझ लेगा ऐसा समझकर संस्कार डालते हैं, तब कहीं जा कर के वह पूत आपका सपूत हो जाता है और वह कुल का दीपक बन जाता है। धर्म के क्षेत्र में भी इसी प्रकार आपको दयामयी दीपक को जला करके ही आगे बढ़ सकते हैं, जिससे अनेक अनेक दीपक और जल जाते हैं। आज का युग दीपक को बुझाने का चल रहा है, इसलिए आपका कर्तव्य होता है कि हम हाथ के ऊपर हाथ में बैठ करके बैठ जाएंगे तभी सामायिक होता, ऐसा नहीं लिखा। किंतु जो व्यक्ति दुख से पीड़ित है, उसको देख करके मन में ये आ जाना इसका दुख
कैसे दूर हो, इसका अज्ञान कैसे दूर हो, मैं इसको दूर करने में कहाँ तक सक्षम हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दे दो जिसके द्वारा सामने जो दुखी व्यक्ति हैं उसको सुखी बना सकूं अथवा उनका दुख को हरण कर सकूं। इस प्रकार के भाव का आना, यह एक प्रकार से उनको क्या कहा है, उनको कहा है यह एक प्रकार से धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान। आप धर्म ध्यान करना चाहते हो, ध्यान लगाए बिन तो हो नहीं सकता। ध्यान से इधर उधर के ध्यान से हटा करके अपने उपयोग को उस व्यक्ति जो दुखी है उसको सुख तक पहुंचा देना, यह सब धर्म ध्यान है। और यह धर्म ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे विकास हो करके मोहिनी कर्म का पूर्णतः क्षय होता है। आप लोग मोहिनी कर्म का यदि क्षय करना चाहते हो, अपाय विचय धर्म ध्यान करो, उपाय विचय धर्म ध्यान करो, दूसरे के आँखों को पोंछने का प्रयास करो। इनकी आँखों कैसे पोंछे दूर हो जाए, अरे भीतर इसके लिए संतुष्टि आ जाए तो अपने आप ही छोटा लड़के के आँखों में पानी हो लेकिन उसके होंठ खिल जाते हैं, क्योंकि आपने उसको वात्सल्य की निगाह से देखिए। इसलिए आप इस प्रकार के भावों को लाओ, इसी का नाम विषय कहलाता है। अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उन भावों को विषय के रूप में कहा है। इसलिए केवल सामायिक में ही ध्यान होता है ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा, ये ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अपाय विषय, उपाय विषय आदि आदि किए हैं। तो वहाँ दुख को दूर करना अपने दुख के लिए तो रात दिन प्रयास होता है। गुरु जी ने एक बार कहा, संक्षेप से उसके पास कोई आया, संक्षेप से हमें अत्यंत कम शब्दों में बता दो धर्म क्या सा स्वरूप है। वो ये ग्राहक को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सोच करके बहुत अल्प समय में उसको बता दिया। क्या बताया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सुनो। धर्म का स्वरूप जानना चाहते हो? तो वो कहते हैं आपको रोना आता है? महाराज क्या बताए हैं कि वो दुख है, ये दुख है, घर का लड़का मानता नहीं, सुनता नहीं, बहरा है, गूंगा है। नहीं महाराज, वो बोलता भी है लेकिन हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि ऊपर से वो सुनाता है, हमें सुनना पड़ता है। महाराज कितना दुख होता है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे आजकल के बहुएं तो ऐसे हैं, आजकल सास तो ऐसे हैं, श्वास ही लेने नहीं देते। हाँ ऐसा है, क्या करें महाराज, इससे कैसे हमारा दूर हो। ये रोता है, ये क्या हुआ, ये आत्मकथा रोने की। तो आचार्यों ने कहा तुम रोजान रोने में तो तुम निष्णात हो, बहुत होशियार हो, आता है रोना। बस अब अपने लिए न रो करके दूसरे के दुख को देख करके रोना सीख लो। रोना तो आता ही है आपको, अब क्या करना है, केवल मन को पलटाना। महाराज बहुत कठिन है। तो कौन कहता है धर्म ध्यान सरल है? बोलो, रात दिन स्वाध्याय करोगे तो धर्म ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। आजकल के सारे जिनवाणी के ऊपर भी आपके ठप्पा लगा हुआ है। स्वाध्याय करो ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं, इतने 150, 300, 400, 500 ये देखो ध्यान रखना। सर्वाधिकार सुरक्षित आरक्षित है। आरक्षण का जमाना है ना, जिनवानी भी आरक्षित से होकर ही चल रही। कोई छपा नहीं सकता उसको, कुछ को ले नहीं सकता, ऐसा हो गया है। अब हम कैसे कहेंगे आपको धर्मात्मा है? किसी भी प्रकार से उपकरणों के माध्यम से अपने को अपना आजीविका चलाने का भाव नहीं रखना चाहिए, किंतु वह उपकरण है, वह दया के क्षेत्र में काम करता है, उसके द्वारा आपके ऊपर उपकार होता है। उसको लेने का साधन नहीं बनाना चाहिए। किंतु आज अच्छे समझदार भी, सम्यक दर्शन के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा करने वाले भी इसी में लगे हैं।
पुस्तकालय ने खोला है, लेकिन दान दाता दे रहे हैं, 10-10 बार छप रहा है, लेकिन प्रत्येक बार वही धन घूम रहा है, लेकिन पुनः पुनः दान मांगा जाता है और छपाया जाता है। हम बहुत ही जिनवानी की सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं क्या पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? आप ही देख लो। यदि इस प्रकार कर रहे हैं तो आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, किंतु धन ध्यान कर रहे हैं। इस जमाने में जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है वह अवश्य ही एक प्रकार से आगे जाके एकाध भाव में मुक्ति का पालन, मुक्ति को लाभ प्राप्त कर सकता है। आज केवल ज्ञान हुआ है, भगवान को कितने बोले उतना ही कम है। इस प्रकार भावों में भी हमें सूक्ष्मता लाना चाहिए अथवा मृदुता लाना चाहिए, क्रूरता नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार के भाव लाओ, इसी का नाम धर्म है। बोलना भी यदि चाहते हैं उस समय में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिसके द्वारा सामने वालों को भी अच्छा लगे सुनने में, और उसके अर्थ के पीछा से वह धर्म से विमुख भी हो तो उस धर्म के सम्मुख आ सके। ऐसे हम अपने मन वचन काय की चेष्टाओं का प्रयोग करके दूसरे वालों को भी धर्म के सम्मुख ला सकते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति करता है उनकी संख्या बहुत ही कम है। सभा तो बहुत है लेकिन बड़ी, किंतु दयामय धर्म को पालन करने के लिए तत्पर व्यक्तियों की संख्या नगण्य है। अभाव नहीं है, अभाव नहीं है तो उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सत्समागम से, स्वाध्याय से, देव दर्शन आदि करने से, दूसरे के ऊपर अनुग्रह आदि करने से। एक शब्द बहुत अच्छा आता है आप लोगों के यहाँ, ये 3 लोग के नक्शा में लिखा हुआ रहता प्राय करके, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि जीवों के ऊपर आपस में उपकार करना चाहिए। उसमें जीवों के लिए कहा, किंतु परस्पर उपग्रहो जैनानाम नहीं कहा। आप जैनों की बात करेंगे तो वह अधूरा माना जाएगा। सभी के ऊपर दयामय धर्म होने से अनुग्रह के भाव होना चाहिए। उसके भीतर भी मेरे जैसी आत्मा, मेरे जैसे भाव, मेरी जैसी चेतना, मेरा जैसा ही उद्देश्य उसका भी हो सकता है, उसके बारे में भी कर देना चाहिए। आत्मा कहीं दिखती नहीं, किंतु पर जीव हमें सामने सामने देखने में आ जाते हैं। उनका विकास होना, हमारा भी विकास होना, ऐसे कैसे महाराज विकास कैसा हो सकता? उनको मुक्ति मिले तो हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? विकास का अर्थ ये है हमारे उतने समय के लिए बहुत ही कोमल भाव हो जाते हैं और मृदु भाव हो जाते हैं। हम उसके बारे में सोचते हैं तो अपने स्वार्थ का त्याग हो जाता है, मोह का त्याग होता है। उतने समय के लिए 5 इंद्रियों के ऊपर अपने आप ही विजय प्राप्त होता है। उतने समय के लिए अनर्थों से हम बच जाते हैं। इसी का नाम तो धर्म है। तो हम दूसरे के निमित्त से अपने आप को इन पापों से बचा सकते हैं। इस प्रकार धर्म का स्वरूप बहुत ही विस्तार के साथ दिया हुआ है और सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के सम्मुख जो व्यक्ति होता है इसके मर्म को समझ करके अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के भावों को व्यक्त कर सकता है। करे इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। महावीर जयंती तो जन्म कल्याण का प्रतीक है और अभी निर्वाण कल्याण को हुआ है। यह आज का प्रासंगिक है, समझे। आदिनाथ भगवान को निर्वाण हुआ आज पंच कल्याण की अपेक्षा से। महावीर जयंती अभी नहीं मनाएंगे, हम मध्यान्ह में देख लेंगे। हाँ,
निर्वाण तो पहले करना, तो पंचकल्याण का अंग है, पांचवा अंग है। हाँ सुनो, आप लोग जितने उत्साह के साथ पंचकल्याणक मना लिया, अब यह पूरा का पूरा दृश्य एकदम परिवर्तित होने वाला हो भी गया है। कोई भी चीज अब श्रृंगार में सब बट गए, रखे भी नहीं। क्या स्वरूप है, कैसे सशरीरी संसार में घूमता है, और एक आत्मा ने अपने शरीर को जो ओढ़ रखा था उसको निकाल करके फेंक दिया। आप लोग वस्त्र फेंकते हो, नए वस्त्र खरीदते हो, शरीर ज्यों का त्यों बनाए रहता है, किंतु उन्होंने यह शरीर को ही ओढ़ा था, समाप्त कर दिया अनंत काल के लिए। आप लोग समझेंगे बिना शरीर के जीवात्मा कैसे रहते हैं। बिना शरीर का ही रहना उसका स्वभाव है, किंतु आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे। दिगंबर होने के उपरांत शरीर तो नग्न हो गया, लेकिन फिर भी शरीर को ही वस्त्र बनाया गया है। यह कभी भी आज तक नहीं मिटा। ऊपर का स्थूल शरीर भले ही परिवर्तित हो जाए, किंतु आज अनादि संबंधी च उमा स्वामी महाराज कहते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, दोनों शरीर अनादि काल से लगे हुए हैं। वह मूल जड़ है। शरीर नाम कर्म के उदय के बिना योग नहीं होता, संयोग नहीं होता, और कर्म में एक प्रकार से शक्ति तभी आती जब प्रकृति बढ़ती है, योग के माध्यम से ही बढ़ती है। ऐसा आगम का उल्लेख है। आप लोग एक सेकंड के लिए भी शरीर से पृथक कोई चिंतन नहीं करते, वह करने मुख्य है। अभी अभी सामने सामने अग्नि कुमार ने आकर के अपने किरीट के अग्नि के माध्यम से कि जो नख केश आदि शेष से उनका वह अंतिम संस्कार किया। अब सोचने की बात है, वह नख केश छोड़ करके पहले ही चले गए थे। कहाँ गए, कैसे गए? उनकी काया 500 धनुष की थी। अब सोचने की बात है, कर्मों का वैचित्र कैसा होता है। निर्वाण जिस समय हुआ, 8 कर्मों का नाश जिस समय हुआ, और रागादि भाव, योग भाव आदि आदि जितने भी वैभाविक भाव थे उनका अभाव हुआ। उसी समय 9 कर्म जो शरीर था उसका भी अभाव हो गया।